जितवाहन बाबा की जय। आज मैं आप लोग के बीच जितवाहन बाबा का जन्म का कथा सुनाने जा रहा हूँ कि जितवाहन बाबा का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, जितवाहन बाबा का उत्पत्ति कैसे हुआ, जो आप लोग को इस कथा में सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को पूरा सुनिएगा, अधूरा मत सुनिएगा, क्योंकि जितवाहन बाबा को कथा को अधूरा सुनने से जितवाहन बाबा का अपमानित होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो चलिए मैं इस कथा को शुरुआत करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। एक समय की बात, भादों का महीना था, चौरचन त्योहार आने वाला था। दिन रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, छूटने का नाम नहीं ले रहा था। सभी लोग सोच रहे थे कल छूटेगा तो कल पसारेंगे। पुआ पकवान के लिए गेहूं भी सुखाना था, सूख नहीं रहा था, बारिश छूट नहीं रहा था। रोज कल कल करते करते जो त्योहार था नज़दीक आ चुका था। उसी गांव में एक कन्या भी रहती थी। कन्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वह कुमारी लड़की थी। उनका एक माँ भी थी, दोनों माँ और बेटी घर में रहती थी। माँ कह रही थी कि बेटी देखो बारिश नहीं छूट रहा है, कैसे पुआ पकवान बनेगा त्योहार के लिए, कैसे भोजन बनेगा। सभी गांव में यही कह रहे थे। तब यह कन्याकुमारी ने मन ही मन सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं, गुहारते हैं कि हे सूर्य भगवान, अगर आज का दिन हमारा घर में बारिश छूट जाएगा तो एक रात के लिए आपके साथ बिताऊंगा। जब इतना बात कन्याकुमारी को सूर्य भगवान ने सुनते हैं तो बारिश छूट जाता है। बारिश जब छूट जाता है तब छूटने के बाद धूप निकल जाता है और गांव में बारिश पड़ रहा था। सारा घर में बारिश पड़ रहा था, इसको यहाँ बारिश नहीं पड़ रहा था। तो सारा गांव के लोग भी कन्याकुमारी के घर आकर के गेहूं को सुखाते हैं और पर्व त्योहार अच्छा से मनाते हैं। सभी लोग मना लेते हैं। जब पर्व त्योहार जब मना लेते हैं, त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, उसके बाद कन्याकुमारी सोचती है कि अब तो सूर्य भगवान हमारे यहाँ आवेंगे। जब आवेंगे सूर्य भगवान से कैसे बचेंगे, कौन सा उपाय करें कि हम बचें। तब यह कन्याकुमारी क्या सोचती है कि बढ़िया से खाना दाना घर में बना देती है, साफ सर सफाई कर देती है, पलंग पर बिस्तर बढ़िया झाड़ झूड़ के बिछा देती है, एक लोटा पानी रख देती है और पलंग के ऊपर एक केला को थम को काट करके रख करके चादर से सुला देती है कि लगे कि देखने में कि इस पर आदमी सोया हुआ है। और यह क्या काम करती है कि अपना घर छोड़ करके बगल वाले के घर चल जाती है, वहीं सो जाती है। जब रात के सूर्य भगवान आते हैं तो देखते हैं कि पानी का लोटा रखा हुआ है, पानी से गोड़ हाथ धो लेते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि बढ़िया बढ़िया भोजन बना हुआ है, भोजन भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि पलंग पर सोई हुई है कन्या। जब जाते उहार के देखते हैं तो देखते हैं केला के थम है। यह सूर्य भगवान को इतना बड़ा गुस्सा भरा, इतना कैसे गुस्सा भरा कि देखो तो बुला करके भी और हमको साथ कैसा मजाक किया है। फिर उसके बाद में जब जाने ला सोचे कि अब चलते हैं, तो सोचे कि अगर चल जाते हैं तो उसको कैसे पता चला है कि हम इसको घर आए हैं। तो क्या काम किए, केला को थम को दूर टूक कर करके बीचे बीचे काट करके और वो चादर से ओढ़ा देते हैं। ओढ़ाने के बाद फिर वह सूर्य भगवान वहाँ चले जाते हैं। सुबह होती है तब वह कन्याकुमारी आती है, देखता है तो देखते हैं कि लोटा के पानी नहीं है, भोजन भी खाए हुए हैं। पलंग पर जाकर देखता है वो तो देखता है कि केला को थम दो टूक किया हुआ है। तो फिर जब शाम होने वाला था फिर उसी काम करता है। एक दिन तो बीत गया, दूसरा दिन भी वही काम करता है, केला को थम को रख करके सुला जाता है, बढ़िया बढ़िया खाना बना देती है। उसके बाद पानी लोटा में रख देती है और फिर चल जाती है दूसरे के यहाँ सोने के लिए। जब चल जाती है तब सूर्य भगवान फिर उसके यहाँ आते हैं। आने के बाद
देखते हैं कि लोटा में पानी रखा हुआ है, पानी पी लेते हैं। भोजन देखते हैं, भोजन बड़ा बढ़िया बढ़िया बना हुआ, भोजन भी कर लेते हैं। फिर जाते हैं पलंग पर, देखते हैं केला के थम रखा हुआ है। फिर बहुत कस के गुस्सा बढ़ता है सूर्य भगवान को, फिर दूर टूक करके और चले जाते हैं। फिर तीसरा दिन जब बीतता है, तीसरा दिन फिर सूर्य भगवान आते हैं घर पर, कन्याकुमारी घर पर। देखते हैं उसी प्रकार से फिर केला रखा हुआ है, फिर भोजन बनाया हुआ है, लोटा में पानी रखा हुआ, फिर गोड़ हाथ धोएं और भोजन खाएं। फिर देखते हैं केला उसी तरह का रखा हुआ है, तो केला को काट देते हैं और बड़ी कस के सूर्य भगवान को गुस्सा बढ़ता है। क्या करते हैं कि जब लौटने लगते हैं वहाँ से, तो आंगन में पेशाब कर देते हैं। जब आंगन पेशाब करके उसके बाद में चले आते हैं। जब सुबह उठती है कन्या और देखती है, कन्या की माँ उठती, कन्या देखती है कि अरे तो आंगन में बहुत सुंदर साग जलमा हुआ है, और इतना सुंदर लाल साग एकदम टूटू और एकदम सुथर बना हुआ है कि बिना धोले कन्याकुमारी क्या किया, उस साग को तोड़ करके और बिना धोए हुए साग को बना देती। बनाने के बाद वह कन्याकुमारी साग को खाती है। खाने के बाद वह कन्याकुमारी गर्भवती रह जाती है, क्योंकि वह भगवान का दिया हुआ साग था, तो इसलिए गर्भवती रह जाती है। गर्भवती रहने के बाद जब 2-3 महीना होता है, तब गांव के लोग जानना शुरू करते हैं। सब इसको दोषी ठहराना शुरू करता है कि गलत आदमी है, गलत लड़की है। या कन्याकुमारी सोचने लगा कि यह सूर्य भगवान ने ही साग बनाए थे, हम उस साग को खाएं, इसलिए हम गर्भवती रह गए हैं। यह रहने लगी। रहते रहते 9 महीना बीत गया। 9 महीना बीतने के बाद वह आश्विन का महीना आया, शुक्ल पक्ष 8वें दिन का उस बालक का जन्म दिया। बालक का जन्म होता है, उसका नाम को नहीं रखता है। बालक रहते रहते धीरे धीरे बालक जवान हो गया। जब लोगों के साथ खेलने जाए, इसको साथ को लेकर नहीं खेलता था, इसको नाजायज औलाद कह के कहना शुरू कर दिया। कोई कहता था कि नहीं इसका नाम है, नहीं इसका कोई बाप है, सबको बाप रहता है, नहीं इसको कोई नामे है, नहीं बापे है, नाजायज औलाद है, इसी सब कह के चिढ़ियाता था। यह चिढ़ छोड़ करके वह लड़का ने अपने माँ के पास रोते हुए आता है, कहता है माँ हमको क्या नाम है, माँ हमारे पिताजी का क्या नाम है, हमारे पिताजी कौन है। तब माँ सोचती है कि अब हमारा बेटा जवान हो चुका है, अब सच्चाई बताने का बारी आ चुका है, इसलिए कहा कि बेटा तुम बहुत महात्मा भगवान को बेटा हो, तुम्हारा ये हाल सारा हाल तुम्हारे पिताजी ही ने बताएंगे। तब बोलता है लड़का कि हमारे पिताजी कहाँ मिलेंगे माँ, हमारा नाम क्या है, तो तुम्हारा नाम तुम्हारे पिताजी ही बताएंगे। तो कि पिताजी कहाँ मिलेंगे, तो कि सुनो बेटा, गांव के बगल में चौराहा पर रात को 12 बजे जाना, और 12 बजे जाने के बाद उस जगह पर आप बीच रास्ता पर रहना, और 3 रथ आएगा, नहीं आगे वाला को पकड़ना है, नहीं पाछे वाला को पकड़ना है, बीच वाला जो रथ रहेगा वही तुम्हारा पिताजी का रथ रहेगा, उस रथ को पकड़ लेना है। लड़का ने वही काम किया। लड़का जब 12 बजे रात बजता है तब जाता है, और जाने के बाद चौराहे पर आता है और देखता है कि रात जब 12 पक्का बजता है, देखता है कि 3 गो रथ आ रहा है। वो क्या काम किया कि नहीं आगे वाला को बढ़ने दिया और पीछे वाला को भी नहीं पकड़ा, बीच वाला रथ को पकड़ करके बांध दिया। जब रथ को बांध देता है तब सूर्यदेव को बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है और कहता है कि लड़का तुम कौन हो। इसको माँ ने कहा था कि जब पूछेगा तो बता देना, हमको नाम बता देना, वो जान जाएंगे। तब सूर्य भगवान ने पूछे, तब लड़का ने कहा कि मेरा नाम कोई नाम नहीं है, लेकिन हमारा माँ फलना के मैं बेटा हूँ। तब सूर्य भगवान समझ आते हैं कि हमारा ही बेटा है। तब सूर्य भगवान बोलते हैं कि लड़का सबसे पहले तुम्हारा नाम को ढूंढता हूँ, नाम को रखता हूँ। तुम्हारा नाम जितवाहन है, तुम्हारा आज से तुम्हारा जितवाहन नाम से जाना जाएगा। जितवाहन नाम इसलिए रखते हैं
कि दूसरों को जीवित करने वाला को जितवाहन नाम चढ़ाता है। आज से तुम सभी को देखभाल करना यही तुम्हारा काम है, लोगों को देखना है, इसीलिए तुम्हारा नाम जितवाहन रखा गया है। आज से तुम्हारा पूरे संसार में पूजा होगा। 8वीं का दिन जितिया व्रत करेगा अपनी बेटों को लंबी उम्र के लिए, और तुम्हारा सभी को देख रेख करना है, प्रचार प्रसार करना है। प्रिय भक्तगणों, यह कथा को बूढ़ा बुजुर्ग से सुनकर आपके सामने कथा को सुना रहा हूँ। इसी दिन से जितवाहन बाबा का पूजा शुरू हो गया। वही दिन आश्विन का महीना शुक्ल पक्ष 8वें दिन का जितवाहन बाबा का जन्म हुआ। आज उसी दिन से जितवाहन बाबा का पूजा शुरू हो गया है। जो पूजा करते हैं उनको बाल बच्चा को लंबी उम्र होता है, जिनको संतान नहीं उनको संतान होता है। 100 बोलिए जितवाहन बाबा की जय। अगर यह कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए जय जितवाहन बाबा।